हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है। हम लोग देख रहे थे बीएससी पार्ट 1 सेमेस्टर 1 के लिए बुक चालू हुआ था मैथमेटिक्स। बढ़िया हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है। मैं सुदीप कुमार आप लोगों के स्वागत करता हूं आज के न्यू सेशन में। और देख रहे थे बीएससी पार्ट 1 सेमेस्टर 1 के लिए मैथमेटिक्स चालू हुआ था। यह देखिए बीएससी पार्ट 1 है, ठीक है। सेमेस्टर क्या चलेगा? 1 चलेगा। जो बुक हम लोग चालू किए थे उन ट्री को चालू हुआ था, ठीक है। इसमें हम लोग एक यूनिट लिए थे, जैसे यूनिट 1, 2, 3, 4 कंप्लीट हो गया है और यूनिट 5 चालू है जिसका नाम है हाइपरबोलिक फंक्शन। क्या चालू हुआ था? हाइपरबोलिक फंक्शन। और यह लालजी प्रसाद प्लस दासगुप्ता, ठीक है। लालजी प्रसाद प्लस दासगुप्ता के बुक से चालू हुआ है हाइपरबोलिक फंक्शन। इसमें हम लोग जो पढ़ रहे थे फिलहाल एक्सरसाइज को सोल्व कर रहे थे, ठीक है। तो एक्सरसाइज नंबर क्या है? 5 है, जो कि सोल्व हो रहा था। तो आप क्लास में बने रहे। क्लास को हम कंटिन्यू आगे चालू करते हैं एक्सरसाइज 5 को लेकर। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जो गिवन डेट है उसको देख लेते हैं। ए लॉग साइन थीटा प्लस क्या है? आवेटा फाई है। देखिएगा, लॉग साइन थीटा प्लस आवेटा फाई इक्वल टू क्या है? अल्फा प्लस आवेटा बीटा, ठीक है। एक एक स्टेप समझने चल रहा है। अगर यहाँ पे लॉग ए बराबर बी है तो हम इसको ए लिखेंगे। ए इधर जाने के बाद एक्सपोनेंशियल बन जाता है, ठीक है। हम इस वाले को लिखेंगे साइन थीटा प्लस आवेटा फाई इक्वल टू ई के पावर अल्फा प्लस क्या आ जाएगा? आवेटा बीटा आ जाएगा। समझ में आ रहा है? इधर वाला को सीधी ही बात है कि जब आरएचएस में अगर बी है तो इधर ए लॉग इधर जाने के बाद ई बनेगा तो ई के पावर टोटल हो जाएगा। टोटल करने का मतलब अल्फा प्लस आवेटा बीटा हो जाएगा। इतना क्लियर है ना? थोड़ा सा लंबा चलेगा लेकिन इजी है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, ठीक है। हमने इसको क्या किया कि देखिएगा, साइन ए कॉस बी, बीच में क्या होगा? प्लस कॉस ए और क्या करेंगे? साइन बी। बी कहने का मतलब क्या है? आवेटा फाई। अच्छा ये बताइए, ए के पावर एम प्लस एन इक्वल टू हम लोग दो भाग में इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे वही e के पावर अल्फा इंटू ई के पावर क्या आ जाएगा? आवेटा बीटा। समझ में आ रहा चाहिए। ये बताइए, ये तो बनेगा साइन थीटा, इसको हम लोग कॉस हाइपरबोलिक फाई बना देते हैं। बना दे। इस वाले में देखिएगा प्लस कॉस थीटा, इस वाले को बनाएंगे तो हम लोग लिखेंगे साइन हाइपरबोलिक फाई। साइन वाला में पहले क्या आता है? एक आवेटा आ जाएगा ई के पावर अल्फा। देखिए एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे कि ई के पावर आवेटा एक्स इक्वल टू ये कॉस एक्स प्लस आवेटा क्या होता है? साइन एक्स। लेकिन बीटा है तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे कि कॉस बीटा प्लस आवेटा साइन बीटा। समझ में आ रहा है चीजें। इस वाले से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा? साइन थीटा कॉस फाई प्लस आवेटा कॉस थीटा साइन फाई इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे ई के पावर अल्फा, ये हुआ कॉस बीटा। समझ में आ रहा है? और प्लस में ई के पावर अल्फा आवेटा भी रहेगा और ये लिखेंगे साइन बीटा। अब हम लोग बात करते हैं कि रियल पार्ट को एक
रियल पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, रियल वाले को रियल के साथ और इमेजिनरी वाले को इमेजिनरी के साथ हम लोग इक्वेटिंग करेंगे। तो आप यहाँ लिख सकते हैं इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। चलिए इक्वेटिंग रियल एंड इस वाले को हम लोग लिख सकते हैं कि साइन थीटा या होगा कॉस फाई बराबर, इस वाले को लिखेंगे ई के पावर अल्फा इंटू कॉस बीटा एंड आवेटा से आवेटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा कॉस थीटा, ये साइन हाइपरबोलिक फाई है ना, और इक्वल टू ई के पावर अल्फा साइन थीटा बीटा होगा ना। चलिए बीटा है, नंबर इसको 2 और नंबर इसको 1। समझ में आ रहा है। हमने क्या किया कि इस समीकरण को मतलब इस वाले को और इस वाले को स्क्वायर करके जोड़ दिए। समझ में आ रहा है। स्क्वायर करके क्या करेंगे हम लोग जोड़ेंगे। और नहीं समझ में आ रहा है तो यदि हम इसको स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे स्क्वायरिंग करके देख देते हैं। स्क्वायर कीजिएगा तो ये क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस एच स्क्वायर फाई, इसका स्क्वायर तो क्या रहे 2 अल्फा, ये क्या मिलेगा कॉस स्क्वायर बीटा एंड चलिए 1 अब नहीं इसके बारे में बात करेंगे हम, इसका भी स्क्वायर हो जाना चाहिए। क्या समीकरण अब ये क्या हो गया 2, ये समीकरण 1। दोनों समीकरण के हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे ना। यहां से लिखेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट एलएचएस वाले को एक तरफ आरएचएस वाले को एक तरफ। हमने कहा किया कि आरएचएस वाले को पहले लिख करके जोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है। दोनों क्या है इक्वल है। ये देखिए आपका मिलेगा ई के पावर 2 अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस ई के पावर 2 अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। मतलब आरएचएस वाले को पहले ही लिख देते हैं क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है, हम लिख सकते हैं। एलएचएस में जो चीज है उसको लिखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस इधर क्या है कॉस स्क्वायर फाई और ये क्या मिलेगा साइन स्क्वायर फाई, हाइपरबोलिक पर स्क्वायर होगा ना। थीटा तो फिर हम लिख रहे हैं यहाँ पे थीटा है, क्या है थीटा है। समझ में आ रहा है ना क्या है थीटा। इस वाले को हमने पहले लिख दिया है और इस वाले को पहले, इसके बाद ए वाला यहाँ पे। चलिए ठीक है। इस वाले में कुछ कॉमन हो रहा है क्या, थोड़ा सा कॉमन करके देखिए। ई के पावर 2 अल्फा ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा आ जाएगा ना बराबर। अब बात यहाँ बनता है, अब इस पर ध्यान देना है कि देखिएगा ई के पावर 2 अल्फा तो आ रहा है ना, 4 नहीं आया फिर भी ई के पावर 2 अल्फा आ गया। इसका मतलब ई के पावर 2 अल्फा आ रहा है, धीरे धीरे आना चाहिए क्योंकि 4 आ जाना चाहिए। ठीक है। इस वाले को हम लोग क्या किए साइन स्क्वायर थीटा कॉस हाइपरबोलिक। ये बताइए साइन स्क्वायर थीटा ना प्लस क्या होता है 1 होता है ना। लेकिन यहाँ पे क्या लाना है cos 2 थीटा। एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे 1 माइनस cos 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो इस वाले में हम लोग क्या करेंगे केवल साइन स्क्वायर निकालेंगे तो बटा में 2 चला जाएगा। cos स्क्वायर होगा तो प्लस में ले लेगा बटा 2 इक्वल टू क्या होता है cos स्क्वायर। ये भी एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। उसी तरह से हम लोग किसका बात करेंगे हाइपरबोलिक की बात करेंगे। किसका बात करेंगे हाइपरबोलिक में हम लोग क्या करेंगे दोनों का प्लस कर देंगे। चलिए साइन रहेगा तो घटाएंगे, कॉस रहेगा कहने का मतलब कॉस हाइपरबोलिक फाई इक्वल टू 1 प्लस क्या रहेगा कॉस बटा 2। और यदि साइन में रहेगा इस वाले को आगे लिखेंगे -1 बटा 2। ये फॉर्मूला होगा। बात समझ में आ रहा है।
ये बताइए इस वाले को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख दें तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। इस वाले को हम लोग क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉस h 2 फाई बटा 2। बीच में क्या है प्लस है, समझ में आ रहा है, प्लस है ना। अब यहां से देखिए इस वाले को कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। ऐसा क्यों लगाया जा रहा है कि हमें 2 थीटा लाना है, क्या लाना है कॉस 2 थीटा, यही फॉर्मूला लगेगा तो कॉस 2 थीटा आ गया। इस वाले को क्या लिखेंगे कॉस h 2 फाई माइनस 1 बटा 2। देखिए आप लोग केवल फॉर्मूला याद रखिएगा कि कब क्या लगाना है, ये क्यों लगाया गया है। एक ये भी फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, समझना सबसे दिक्कत। अगर बोलिए सर कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन ये बताइए कि ये कॉस 2 थीटा आएगा तो फिर से आगे चलेंगे तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस 2 थीटा होता है। तो अगर ये चीजें आपके पास फिर प्रेजेंट होगा कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तब लिखिएगा कॉस 2 थीटा, ये भी फॉर्मूला होता है। हमने कहा किया कि इस वाले फॉर्मूला को लगा दिया, ठीक है। अब बताइए कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू कितना देगा 1 देगा ना। 2 दूना के 4, 2 दूना के 4 कॉमन होगा कि नहीं, 1/4 कॉमन होने वाला है, इसको मिटा दे। ये तो फॉर्मूला है ना, बोलिएगा बाद में हम फिर से लिख देंगे। इस वाले को देखिएगा, यहाँ पे हम लोग लिखे e के पावर 2 अल्फा बराबर 2 दूना के मतलब 1/4 कॉमन करेंगे, ये देखिए मिलेगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा 1 प्लस कॉस h 2 फाई, ठीक है। बीच में क्या है प्लस है 1 प्लस कॉस 2 थीटा और ये क्या मिलेगा कॉस h 2 फाई माइनस 1। कोई दिक्कत है, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो ये 4 इसके पास आएगा, देखिए समझ गए। तो ये क्या मिलेगा 4 e के पावर 2 अल्फा बराबर आ गया। तो अब इस वाले को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए क्या मिलने वाला है, 1 से गुना करेंगे तो एक बार यही मिलेगा 1 प्लस कॉस h 2 फाई मिला। 1 से गुना किए तो 1 मिला, 1 से गुना किए a मिला, इससे गुना करने वाले हैं तो माइनस क्या मिलेगा कॉस 2 थीटा मिलेगा ना, हो गया। इससे गुना करने वाले हैं तो क्या मिलेगा माइनस कॉस 2 थीटा और ये क्या मिलेगा कॉस h 2 फाई। समझ में आ रहा है ना, 2 और 2 4 हो गया। अब मल्टीप्लाई तो आपको समझना पड़ेगा ना कि कैसे हो रहा है। इस वाले को इसमें गुना करेंगे तो बताइए 1 से गुना करेंगे एक बार तो यही मिलेगा ना कॉस h 2 फाई माइनस 1। इससे इसमें गुना कीजिएगा तब प्लस 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 होगा कॉस 2 थीटा इंटू कॉस h 2 फाई 1। अब देखिएगा इस वाले को इससे गुना करना पड़ेगा, इस वाले को इससे, तो माइनस क्या मिलेगा कॉस 2 थीटा बन गया जी 4 e के पावर 2 अल्फा। अब बताइए ये 1 से 1 गया, देखिए माइनस प्लस कैंसिल और कुछ होगा देखिएगा a वाला और a वाला जोड़िएगा तो क्या मिलेगा 2 cos हाइपरबोलिक क्या 4 कैसे हो जाएगा बराबर ना होगा यहाँ। अच्छा यहाँ पे बराबर होगा, ठीक है, यहाँ पे बराबर होगा। इस वाले को और इस वाले को हमने जोड़ दिया, ओके। आगे बढ़िए आप, इसमें देखिएगा माइनस कॉस 2 थीटा माइनस कॉस 2 cos 2 थीटा होगा। इस वाले को देखिए कट जाएगा, कट गया, ओके। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए धीरे धीरे समझ में आना चाहिए। ये हुआ देखिएगा 4 e के पावर 2 अल्फा इक्वल टू
बताइए कॉस हाइपरबोलिक x बराबर e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x बटा 2 पढ़ाए थे ना। अब देखिए अगर cos h 2x होता है, जब x है तो x लिया, अगर अब क्या आ गया 2x तो यहाँ पे क्या लिखिएगा e के पावर 2x e के पावर माइनस 2x बटा 2 ही लिखेंगे, यहाँ पे 4 में करना है। समझ में आ रहा है ना। अगर cos हाइपरबोलिक nx है तो हम समझेंगे क्या e के पावर nx, e के पावर क्या हो जाएगा माइनस nx, समझ गए बटा 2। बात समझ में आ रहा है ना। ये 2 रहेगा कि नहीं रहेगा। इसके बदले में हम क्या लिखेंगे देखिएगा, e के पावर h को छोड़ना है, जैसे 2x है तो 2x की जगह पर क्या है 2 फाई है, देखिएगा 2 फाई आ गया, बीच में क्या होगा प्लस प्लस होगा ना। इसमें क्या लिखेंगे e के पावर माइनस 2 फाई, देखिए यहाँ पे आ गया। अब बटा में क्या लिखेंगे 2, माइनस क्या होगा 2 cos 2 थीटा। समझ में आ रहा है ना चीजें। इससे इस कट गया, जो बच गया उसको लिखिए 4 e के पावर 2 अल्फा इक्वल टू e के पावर 5 e के पावर 2 5 हो जाएगा माइनस 2 cos 2 थीटा। यहाँ थोड़ा देखिए, ये वाला क्या है LHS में है, इस वाले को हमने इधर लाएंगे तो माइनस से इधर आएगा तो क्या मिलेगा प्लस मिलेगा। तो ये लिखिएगा 2 cos 2 थीटा बराबर, बराबर के बाद वाला लिख दीजिए, लिख दिए। ये उधर गया प्लस है तो क्या मिलेगा और e के पावर 1 पार्ट आपका क्या हो गया सोल्व हो गया। ठीक है, पहला जो पार्ट था वो क्या हो गया 2 हो गया। अब हम लोग क्या चलेंगे दूसरे वाले को देखेंगे। लिख सकते हैं दिस फर्स्ट, दिस मतलब 1 इज क्या होगा प्रूफ। ठीक है, तो ए नंबर 1 आपका बिल्कुल प्रूफ हो गया। फिर से समझ लीजिए करना क्या था, साइन है चाहे कॉस है, लॉग लगा है, हमने जो दिया उसको लिख दिया, इधर गया तो एक्सपोनेंशियल बन गया, इसको 2 भागों में तोड़ दिया, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे कॉस आवेटा फाई है तो कॉस आवेटा देखिएगा ये होता है कॉस आवेटा एक्स इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स बन जाता है, जो कि हमने यहाँ पे बना दिया। इस वाले को हम लोग लिखेंगे कि साइन आवेटा एक्स इक्वल टू आवेटा साइन हाइपरबोलिक एक्स। ये फॉर्मूला हमने दोनों यहाँ पे लगा दिया। इस वाले को फार्मूला ये लगा दिए, गुना कर दिए, रियल को अलग इमेजिनरी वाले को अलग। हमने कहा कि यहाँ पे ये स्क्वायर कर दिए, इसका भी स्क्वायर किया और इधर वाले को भी स्क्वायर किया। समीकरण एक समीकरण से दोनों को जोड़ दिए। पहले कहा कि ये कि RHS वाले को एक तरफ लिख दिए पहले, अब LHS वाले को बाद में लिख दिए। हमने इसको कॉमन कर दिया और साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटा 2 होता है। हाइपरबोलिक में है इसलिए प्लस हो जाएगा, इसका मतलब प्लस होगा। साइन है तो पहले कॉस h2 फाई लिखेंगे तब माइनस 1 बटा 2, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, 1 बटा देखो जी यहाँ पे 1 बटा 4 कॉमन होगा ना, इसको कॉमन किए तो 1 बनेगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो इस तरह बनेगा 2 और 2 4। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, गुना करेंगे तो 8 टर्म मिलेगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 मिला ना। इधर तो आप जोड़ सकते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इसका फार्मूला ये लगा दिया गया है, अभी बता रहे थे। और ये माइनस A2 से कट गया, जो बच गया इसको इधर लाया और इसको इधर लाया, प्रूफ हो गया। जल्दी नोट्स करेंगे। नंबर अब हम लोग क्या करेंगे एस की ओर चलेंगे। अब देखिएगा सिंस साइन थीटा कॉस हाइपरबोलिक फाई इक्वल टू ई के पावर क्या है अल्फा कॉस थीटा है, समझ गए। एंड दूसरा क्या बन रहा है कि कॉस थीटा प्लस साइन हाइपरबोलिक फाई इक्वल टू ई के पावर अल्फा
साइन बीटा, यही दोनों चीजें था इक्वेटिव। इस वाले को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देते हैं। क्या करेंगे, इसमें हम लोग डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद क्या बनता है उस वाले को देख लीजिए। हम लोग डिवाइड करेंगे तो पहले सबसे क्या करते हैं, देखिएगा ना, ये क्या है, ई के पावर अल्फा साइन बीटा बराबर कॉस थीटा साइन हाइपरबोलिक है। किसी में डिवाइड कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। आप इसमें भी कर सकते हैं, इस वाले को इसमें भी कर सकते हैं, बट आप ई के पावर क्या, अल्फा कॉस बीटा, इसमें क्या लिखेंगे, साइन थीटा कॉस हाइपरबोलिक फाई। ये तो कट जाएगा, क्या बन गया ये, साइन बीटा कॉस बीटा कॉस थीटा साइन हाइपरबोलिक फाई बटा यहां से साइन थीटा कॉस हाइपरबोलिक फाई। अब क्या किया जाए, इसमें बोलिए, इस वाले को इसमें हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देते हैं। समझ में आ रहा है ना चीजें। ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, हाइपरबोलिक वाले को एक तरफ चेंज कर देंगे। देखिएगा ये क्या है, थीटा। अब इसको देख लीजिए थोड़ा, ये क्या है, थीटा, उसके बाद क्या है, बीटा। तो ऐसा काम करते हैं ना कि बीटा तो यहाँ है और थीटा कहाँ पे है, यहाँ पे है। हमने क्या किया, इस वाले को यहाँ पे लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके, अरे क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है चीजें, पहले बताइए। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके पास और ये वाला इसके पास, तो बच क्या जाएगा, ये बचेगा। तो हमने इसको क्या लिखा कि साइन बीटा साइन बीटा बटा इस वाले को लिखेंगे कॉस बीटा, कॉस बीटा और कॉस थीटा बराबर ये बन गया साइन एच फाई बटा कॉस फाई। समझ में आया चीजें, अरे समझ में आया। अब यहां से क्या करेंगे, लीडिंग बाय लीडिंग, क्या चलिए इस क्या किया जाता है पता है, इस वाले को इसमें हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देते हैं और इस वाले को इसमें घटा देते हैं। ठीक है, ये बताइए साइन बीटा साइन थीटा प्लस कॉस बीटा कॉस थीटा, इस वाले को इसमें घटाते हैं तो क्या मिलेगा, कॉस बीटा कॉस थीटा माइनस साइन बीटा साइन थीटा। आगे बढ़े, इस वाले को इसमें ला करके जोड़ दीजिए तो ये होगा साइन हाइपरबोलिक फाई प्लस कॉस हाइपरबोलिक फाई ना, और इस वाले को इसमें घटा दीजिए। कोई डाउट है, देखिए इसको सजा के थोड़ा सा लिखते हैं ना कि cos a cos a cos b प्लस साइन a साइन b इक्वल टू cos a माइनस b का फॉर्मूला होता है। इस वाले को ऐसे लिख दीजिए cos थीटा cos बीटा प्लस साइन थीटा साइन बीटा बटा ये हुआ cos थीटा cos बीटा माइनस ये हुआ साइन थीटा साइन बीटा। देखिए कुछ किया नहीं गया है, इस वाले को हमने आगे लिखा, इस वाले को पीछे, मल्टीप्लाई इसलिए cos थीटा पहले और बीटा लिख तो सकते हैं ना, ये जैसे के तैसे। यहाँ पे क्या हो गया, साइन हाइपरबोलिक किया है जब फाई प्लस कॉस हाइपरबोलिक फाई बटा कॉस हाइपरबोलिक फाई माइनस साइन हाइपरबोलिक फाई। देखिए ये एक फॉर्मूला होता है कि कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी बराबर होता है कॉस ए माइनस बी होता है। जब प्लस है तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। समझ में आ रहा है ना। चलिए इस वाले को हम लिख सकते हैं कि कॉस थीटा माइनस बीटा, इस वाले को लिखेंगे कॉस थीटा प्लस बीटा बराबर, चलिए आइए इधर कॉस हाइपरबोलिक x इक्वल टू ई के पावर x, याद है सभी को, एक टर्म याद है,
याद है ना? तो हम बताइए इस वाले को कैसे लिखना चाहते हैं, e के पावर x, लेकिन 5 है जी, 5 बीच में माइनस बटा 2, बीच में क्या होगा प्लस, e के पावर 5 प्लस e के पावर माइनस बटा 2। अब फिर से क्या करेंगे, cos के लिए e के पावर 5 प्लस e के पावर माइनस 5 बटा 2, यहाँ पे माइनस है, माइनस लिखेंगे। ये बताइए e के पावर 5 बीच में माइनस 5 बटा, किसी को कोई डाउट है? नहीं ना? अब बताइए ये 2 और 2 रहेगा तो एलसीएम 2 ही मिलेगा, और यहाँ भी क्या मिलेगा 2, तो ये 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा। तो ऊपर में क्या मिला, e के पावर 5 माइनस e के पावर माइनस प्लस हो जाएगा बटा, ये 2 से ये तो 2 कट गया, e के पावर क्या मिलेगा 5 प्लस e के पावर माइनस 5, माइनस से गुना कर देते हैं तो ये 5 a प्लस हो जाएगा। कुछ कटेगा क्या? कुछ कट रहा है? क्या कटेगा? इस वाले को हम लोग काट देंगे, यहाँ भी कुछ कट रहा है, देख रहे हैं ना? e के पावर 5 e के पावर 5 कितना आ जाएगा 2 e के पावर 5 बटा, यहाँ पे क्या मिलेगा e के पावर माइनस, ये 2 से 2 कट गया, e के पावर 5, ये मोहन ऊपर गया साइन चेंज कर देगा तो क्या मिलेगा e के पावर 5, यानी कि ये मिला e के पावर 2i। इधर से क्या आ रहा था cos थीटा माइनस बीटा बटा cos थीटा प्लस बीटा। देखिए ये इधर आने के बाद या ऐसे इसको लिख दीजिए, e के पावर 2 5 इक्वल टू cos थीटा माइनस बीटा बटा cos थीटा प्लस बीटा। ये एक्सपोनेंशियल है, इधर जाने के बाद क्या बनेगा, लॉग बनेगा। क्या बनेगा, लॉग बनेगा। ये हुआ 2 5 इक्वल टू ये बन जाएगा लॉग cos थीटा माइनस बीटा बटा cos थीटा प्लस बीटा। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए थोड़ा सा एक स्टेप और लिखते हैं, 5 निकालना है तो ये क्या चला जाएगा, इसके नीचे मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में आ जाएगा, तो आप इसको 5 बराबर लिख सकते हैं 1/2 log cos थीटा माइनस बीटा बटा cos प्लस है तो प्लस है, नंबर क्या है 12। इफ साइन इनवर्स e प्लस आवेटा भी इक्वल टू अल्फा प्लस आवेटा भी है, यू भी अल्फा बीटा क्या है, सभी रियल है। उसके बाद बोला है कि प्रूव दैट साइन स्क्वायर अल्फा एंड कॉस स्क्वायर बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस वाले को तो ये प्रूव कर देना है। तो देख लिया जाए क्या करना है। गिवन दैट बताओ जी साइन इनवर्स u प्लस आवेटा भी, बात समझ में आ रहा, इक्वल टू अल्फा प्लस आवेटा बीटा है। ओके, इधर जाने के बाद इनवर्स क्या होता है, खत्म हो जाएगा। तो ये आवेटा भी इक्वल टू क्या लिखेंगे, साइन अल्फा प्लस आवेटा बीटा। अभी फॉर्मूला लगा था साइन ए प्लस बी का, तो आप इसको लिखिएगा u प्लस आवेटा भी इक्वल टू ये हुआ साइन अल्फा कॉस आवेटा बीटा प्लस ये हुआ कॉस अल्फा साइन आवेटा बीटा। किसी को कोई डाउट नहीं हो रहा है यहाँ पे? चलिए इसको हाइपरबोलिक में चेंज किया जाए तो ये मिलेगा साइन अल्फा कॉस हाइपरबोलिक बीटा प्लस आवेटा साइन कॉस अल्फा, इस वाले को क्या लिखेंगे साइन हाइपरबोलिक बीटा, क्योंकि इसमें आई आता है ना। अब क्या करते हैं, इक्वल मतलब रियल वाले को इमेजिनरी पार्ट को हम लोग इक्वल करेंगे। तो सीधी सी बात है कि u बराबर क्या मिलेगा, साइन अल्फा कॉस हाइपरबोलिक बीटा और v इक्वल टू क्या मिला, कॉस अल्फा साइन हाइपरबोलिक बीटा। थोड़ा इसमें देखेंगे हल्का सा, 1 प्लस क्या है 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर का वैल्यू हम लोग पहले ही निकाल देते हैं कि मिलने वाला क्या है। बात ये भी समझना है कि ये वाला इसका क्या है, रूट्स दिया हुआ है ना। थोड़ा एक फार्मूला हम लोग सोचेंगे, अभी फिलहाल निकाल देते हैं। आप देखिए यहाँ पे नाउ 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस वी का स्क्वायर निकाल सकते हैं ना जब दिया है तो। अब ये बताइए यहाँ पे 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर 1 तो रहेगा,
यू का स्क्वायर कहने का मतलब क्या बनेगा, साइन स्क्वायर अल्फा कॉस एच स्क्वायर बीटा, बीच में प्लस, भी का कहने का मतलब क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये क्या बनेगा, साइन एच स्क्वायर बीटा। बात यही यहाँ से बनता है, हमें थोड़ा सा देख लेना होगा कि ये क्या है, साइन स्क्वायर है, और ये क्या है कि कॉस हाइपरबोलिक है। यहाँ पे चेंज कीजिए, 1 प्लस साइन स्क्वायर को हमने छोड़ दिया ना, कॉस हाइपरबोलिक को क्या लिखेंगे, 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक बीटा लिखेंगे, लिख सकते हैं मोहन, बताइए, अरे लिख सकते हैं, आगे बढ़ेंगे। देखिए आपके इसमें कॉस स्क्वायर अल्फा नजर आ रहा है क्या, नहीं ना, नजर आ रहा है नहीं, तो ये बताइए 1 माइनस क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर अल्फा, और इनटू क्या होगा, साइन एच स्क्वायर बीटा। आप ऐसा कीजिए कि इसमें मल्टीप्लाई करके लिखिएगा, साइन स्क्वायर बीटा प्लस हो जाएगा, इस वाले को इसमें गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा साइन एच स्क्वायर बीटा, इस वाले को इसमें गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा ना, क्या लिखेंगे, साइन एच स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर ना, इसमें क्या होगा, साइन स्क्वायर अल्फा और साइन एच स्क्वायर बीटा, कुछ कटेगा कि काट के देख लीजिएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, क्या कटेगा, ए बिल्कुल कट जाएगा, प्लस क्या बनेगा, साइन एच स्क्वायर बीटा आ जाएगा। एक फार्मूला होता है, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, और कि 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू 1 मिलेगा, प्लस क्या मिला, साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक वाले को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो प्लस में कॉस एच स्क्वायर बीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। नहीं समझ में आएगा तो लिख देना होगा कि कॉस एच स्क्वायर एक्स माइनस साइन एच स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, साइन में है, साइन अगर इधर गया तो माइनस है तो क्या लेकर के, और 1 इधर आएगा तो क्या लेकर के, तो कॉस एच स्क्वायर एक्स माइनस 1 होगा कि नहीं होगा। अब बीटा है तो क्या लिखेंगे, ये वाला बिल्कुल क्या हो गया, कट गया, ये मिला 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस एच स्क्वायर बीटा आ गया, ठीक है। देखिए जब भी अगर अल्फा और बीटा, एक याद रखिएगा, अल्फा बीटा क्या है, अगर रूट्स दिया है तो उसका एक समीकरण आप लोग पढ़े होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, और ये दोनों का मल्टीपल इक्वल टू क्या होता है, 0। आप ये पढ़े होंगे, बात समझ में आ रहा है, ये बिल्कुल पढ़े होंगे कहीं पे। तो अब यहाँ से क्या करते हैं, सीन्स, देखिए अब यही बात है कि ये क्या है, साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर कॉस एच स्क्वायर बीटा क्या है, रूट्स दिया हुआ है, क्या है, रूट्स दिया हुआ है। सीन्स लिखेंगे साइन स्क्वायर अल्फा एंड कॉस एच स्क्वायर बीटा आर दी रूट्स, ठीक है। मतलब क्या है, ये रूट्स दिया हुआ है, क्योंकि साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस एच स्क्वायर बीटा क्या दिया है, आर दी रूट्स ना ऑफ द इक्वेशन, किसका इक्वेशन, इस वाले को, तो दे सीधी सी बात है, दे एक्स स्क्वायर माइनस होगा अल्फा प्लस बीटा, ए अल्फा और ए बीटा, बस ऐसे बोल देना, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस क्या आ जाएगा, कॉस एच स्क्वायर बीटा, दोनों का क्या होगा, मल्टीपल, ये दोनों का क्या कर देंगे हम लोग, बताइए, ये दोनों का गुना, तो ये होगा साइन स्क्वायर अल्फा कॉस एच स्क्वायर बीटा इक्वल टू 0 आएगा। कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस, इसके बदले में क्या हम इतना लिख सकते हैं, हो गया,
क्या है ये साइन अल्फा। उसके बाद u बराबर क्या है साइन अल्फा कॉस एच बीटा। अगर हम इसको स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलेगा साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा। अब बताइए ये क्या है स्क्वायर है, तो जब हम u का वैल्यू देख लिए और उसका स्क्वायर किए तो इतना बराबर हम क्या लिख सकते हैं u लिख लेते u का स्क्वायर इक्वल टू 0 आ गया। समझ में आ गया ना चीजें, कोई परेशानी है क्योंकि हम बता दे रहे हैं। यहाँ से साइन इनवर्स इधर जाने के बाद साइन बन गया, जैसे के तैसे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिए, हाइपरबोलिक चेंज किए। समझ में आ रहा है निरंजन? हाइपरबोलिक साइन में आगे आ बेटा और ये नहीं लगता है कोई दिक्कत। रियल वाले को एक तरफ और इमेजिनरी वाले को एक साथ इक्वल कर दिए, यहाँ से कोई परेशानी नहीं है। ये केवल निकाले, बात यहाँ बनता है हम इसको देख करके देखिए कि अरे यार ऐसा काम करते हैं ना, ये क्या है 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर हमें नजर आ रहा था, तो इसी वाले को हमने यहाँ पे निकाल दिया कि 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर का वैल्यू क्या आता है। 1 यू का मान स्क्वायर करके, यू का मान स्क्वायर करके क्या होगा u का वैल्यू स्क्वायर कर दिए, v का आने का मतलब है तो स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर बन जाएगा दोनों। हमने देखा अब इसके साइन अल्फा है और कॉस हाइपरबोलिक है, तो साइन अल्फा छोड़ दिए और इसको चेंज कर दिए, कर सकते हैं ना। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, और ये कॉस हाइपरबोलिक है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, होगा। देख लीजिए सामने इधर गया तो प्लस, तो 1 प्लस लिख सकते हैं ना, कॉस की जगह कॉस एच स्क्वायर बीटा को गुना कर दिए, यहाँ भी हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, जो कट गया वो कट गया, जो बच गया उसको लिख दिए। हमने देखा यहाँ पे क्या है रूट में कॉस एच स्क्वायर बीटा, और यहाँ पे क्या आ रहा है साइन, तो हमने साइन इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, देखिए ये इधर गया तो प्लस में, ये इधर आया माइनस में, मतलब ये लिख सकते हैं, कट गया जो बच गया उसको लिख दिए। सिंस यहाँ पे क्या है कि साइन स्क्वायर अल्फा एंड कॉस एच स्क्वायर बीटा आर का है रूट्स है, मतलब क्या है कि दो मोल दिया है तो दे एक फार्मूला होता है कि एक्स स्क्वायर क्या होगा एक्स स्क्वायर, अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। अल्फा बीटा क्या है रूट है, अल्फा के काम कितना करेगा साइन स्क्वायर अल्फा, बीटा के काम कितना किया कॉस एच स्क्वायर बीटा, हमने यहाँ पे रख दिया। बात समझ में आया, समझ में आया ये चीजें। इतना बराबर क्या निकाले हैं देखिए सामने 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, और इनटू क्या है एक्स, इसके बदले में u का वैल्यू साइन अल्फा कॉस एच बीटा है, अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा मिलेगा ना, तो ए स्क्वायर में है तो क्या हम लिख सकते हैं ई स्क्वायर इक्वल टू 0। चलिए इसको नोट करेंगे। तो ये 12 था। हम लोग अगले क्लास में प्रश्न संख्या क्या देखेंगे 13 से। देखिए टोटल 17 है, तो ये बन गया 13, 14 और 15, 16, 17, 1, 2, 3, 4, 5 बचा हुआ है, ठीक है। और 5 में से हम लोग क्या करते हैं कि एक क्लास मात्र कल क्लास होगा, और कल क्लास में जितना बनता है उतना बनाएंगे, बिल्कुल आप लोग सोल्व कीजिएगा, सोल्व हो जाएगा, क्योंकि A to Z हम लोग 1 से लेकर पूरा 12 तक सोल्व किए हैं। 5 प्रश्न में से 1-2 प्रश्न और सोल्व करेंगे, बाकी आप कीजिएगा। मिलते हैं अगले दिन अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 13। क्लास अच्छा लगे तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें।